वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहीं रुक जाएं, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है आपको और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। वेलकम टू TWC इंटरप्राइजेस। आज हम डॉक्टर्स के ऊपर जो कुछ मिथ्स होते हैं एंड एलिगेशंस होते हैं उनको क्लियर करेंगे और आपको लास्ट में सबका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आप कैसे सॉल्व करें या उनसे हम कैसे बचें। तो पहला मिथ है कि डॉक्टर हमेशा हाई अपॉइंटमेंट फ़ी लेते हैं, 500, 1000 और उससे भी ज़्यादा। तो इसका आंसर ये है कि जब डॉक्टर अपना पूरा 10 साल पढ़ाई में देता है अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए और आपको ट्रीट करने के लिए, तो ये उसका हक बन जाता है। क्योंकि जब एक इंजीनियर बीटेक करने के बाद एमटेक करता है और आईआईएम से मैनेजमेंट डिग्री कर लेता है, तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार जब डॉक्टर 5 साल का अपना MBBS प्लस इंटर्नशिप करता है, उसके बाद 2 साल का MD करता है, 1 साल का सुपर स्पेशलिस्टी करता है और 1 साल का और सुपर स्पेशलिस्टी करता है, देन रूरल सर्विस बॉन्ड करता है, तो टोटल मिला करके टोटल 10 सालों में एक डॉक्टर रेडी होता है अच्छी तरह ट्रीट करने के लिए। अब इसलिए उसका हक बनता है जितना उसका खर्चा पढ़ाई में हुआ है और जितना उसने टाइम दिया है अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। जस्ट लाइक एनी अदर ब्रांच, एनी अदर कोर्स जो कि अपनी पढ़ाई जैसे जैसे उनकी पढ़ाई डिग्रीज बढ़ती जाती हैं उनका इनकम बढ़ता जाता है। दूसरा है, डॉक्टर्स हमेशा कॉस्टली मेडिसिन ही, हर मेडिसिन कंपनी में मेडिसिन का प्राइस डिफर करता है। जो डॉक्टर प्राइवेट में होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनका उससे कमीशन बंधा हुआ हो। कुछ कंपनी की मेडिसिन दूसरी कंपनी की मेडिसिन से ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव होती हैं, ज़्यादा जल्दी काम करती हैं, इसलिए ही डॉक्टर्स पर्टिकुलर कंपनी का मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, अगर आप वही सेम फार्मूला दूसरे कंपनी का लेंगे तो हो सकता है कोई रिएक्शन कर जाए, आपका जो सही होना था वो गलत हो जाए। इसलिए डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको पैसा को देख के, कमीशन को देख के नहीं करते, वो आपके लिए कितना इफेक्टिव है, आप कितना जल्दी ठीक हो सकते हैं, इसलिए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होते हैं। तो थर्ड मिथ है कि सर्जरीज बहुत कॉस्टली हो गई हैं और डॉक्टर 1 मिनट सर्जरी का, 10 मिनट सर्जरी का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख लेते हैं। तो उस 10 मिनट की सर्जरी के लिए किसी डॉक्टर ने जो स्किल्स, जो परफेक्शन अपने अंदर डेवलप किए हैं, उसको पाने में उसे मिनिमम 2 साल 5 साल लगे ही होंगे और उसको परफेक्ट करते जा रहा है। तो वो जो सर्जरी कॉस्ट है वो उस 10 मिनट का कॉस्ट नहीं है, उसके पीछे जो 10 साल की मेहनत है वो उसका कॉस्ट है। उसको जितना पढ़ाई में जितने कॉस्ट लगी हुई है, जितना उसका टाइम लगा हुआ है, जितने उसने प्रैक्टिस की है, तो वो सर्जरी की जो कॉस्ट है, 10 मिनट सर्जरी का, आधे घंटे सर्जरी की जो कॉस्ट है, उसकी मेहनत का कॉस्ट है। जैसे आप और भी कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ भी अपने मेहनत का, अपने काम का कॉस्ट लेते हैं, बस ये वही है। हॉस्पिटल्स में बेड चार्जेस बहुत हाई होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की। हाई बेड चार्जेस इसलिए होते हैं क्योंकि हर एक के पास खुद की नर्स होती है, एसी होता है, हर टाइम सफाई हो रहा है, प्रॉपर लाइट है, सब वेंटिलेशन प्रॉपर है, डॉक्टर टाइम टू टाइम आ रहे हैं, आपको हर एक दवाई टाइम पे मिल रही है और आपका हर एक चीज़ का रिपोर्ट रखा जा रहा है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है एक, और हर चीज़ की सुविधा है वहाँ। तो ये सब जितने भी कॉस्ट आपको बेड चार्जेस में लगते हैं, वो आपको जितनी भी सुख सुविधा, लग्जरी और आराम मिल रहा है, ये उसके कॉस्ट हैं। देन है, जब पेशेंट का डेथ हो जाता है, ट्रीटमेंट के
टाइम पे फिर भी पैसा क्यों लिया जाता है? नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। तो पैसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि डॉक्टर का एम होता है उस पेशेंट को बचाना, और उस पेशेंट को बचाने में जितने भी मेडिसिन का कॉस्ट आया होगा, बेड का कॉस्ट आया होगा, नर्स के कॉस्ट आए होंगे, मतलब जो सेवाएं दी है उनकी कॉस्ट आई होगी, सर्जरी किया होगा उसका कॉस्ट आया होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उस पेशेंट को बचाने में लगी होंगी। तो डॉक्टर ने उसे पूरा बचाने की कोशिश तो किया। अब बचाने की कोशिश करने पर अगर नहीं बच पाया तो मेडिसिन के चार्जेस, सर्जरी के चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस कैसे नेगलेक्ट किया जा सकता है? इसे आप ऐसे समझिए, अगर आप स्कूल में जाते हैं और टीचर आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, फिर भी आप फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वहाँ से अपना ट्यूशन फ़ी वापस ले लें, फिर भी पूरा देना पड़ता है। तो ये कुछ वैसा ही है, क्योंकि टीचर ने पूरी कोशिश की होती है आपको अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छा ज्ञान देने के लिए, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाता है और आप फेल हो जाते हैं। तो जस्ट वैसा ही है, हर डॉक्टर चाहता है कि उसका पेशेंट बचे, लेकिन किन्हीं कारणों से जब बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं और जब बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, 3-4 ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट का डेथ हो जाता है। और चूँकि जितने सर्विसेज दिए गए हैं वो सब कॉस्ट तो लगा ही, इसलिए कॉस्ट उसका बिल लेना ज़रूरी हो जाता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। मैंने अभी जितनी भी बातें आपको बताई, जितने मिथ थे, ये सभी मिथ लगभग प्राइवेट मेडिकल सेक्टर के लिए है। अब तो इसका ये सबसे बचने का सॉल्यूशन क्या है? इससे बचने का सॉल्यूशन सिंपल सा है कि आप जब भी बीमार पड़ते हैं और आपको जब भी कोई सर्जरी और कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि वहाँ आपको अपॉइंटमेंट फ़ी बहुत कम लगेगी, 10 रुपये 5 रुपये का पर्ची होता है, मेडिसिन बिल्कुल फ्री होंगी, और सर्जरी वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर। और अगर आपने प्रधानमंत्री जितने भी फ्री के मेडिकल सुविधाओं के लिए जो कार्ड बनता है, वो सब कार्ड होगा आपके पास, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और अगर आप MRI की सुविधा नहीं मिल पा रही है, एक्सरे की सुविधा नहीं मिल पा रही है, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं हो पा रहा है, दवाइयाँ सभी नहीं हैं और ये सब नहीं है, तो आप फिर कंप्लेन कीजिए गवर्नमेंट को कि हॉस्पिटल में ये सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और क्यों अवेलेबल नहीं है उनसे पूछिए और उनको बोलिए कि हमको ये सब नॉर्मल जनरल पब्लिक को ये सब चीज़ों की आवश्यकता है, MRI मशीन, एक्सरे वगैरह जितने की है उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है और आपको बहुत खर्चे होते हैं, तो वो आप सबको मुहैया करवाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, क्योंकि आपने उसको वोट दिया है और आपका टैक्स कट रहा है वही सुविधाएं आपको देने के लिए। ठीक है, तो मैंने जितने भी चीज़ें बताई इनमें एक्सेप्शन भी होते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं जो सच में बहुत महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, जो बेमतलब का ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, बेमतलब के सर्जरी वगैरह के देते हैं, लेकिन वो बहुत कम डॉक्टर होते हैं, मतलब 100 में 1 और 2। तो 1 और 2 के बेसिस पे आप सभी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर इस फील्ड में इसीलिए आते हैं कि वो आपकी सेवा कर सकें, आपकी लाइफ को बचा सकें, और आपका ये फर्ज़ बनता है कि आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें, एक्सरसाइज करते रहें और एक हेल्दी लाइफ जीते रहें। तो आज के लिए बस इतने ही मिथ और इतने ही सॉल्यूशन, और आपका कोई भी और दिक्कत हो, कोई भी आपको डाउट हो और कोई मदद चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मतलब खुश रहिए। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।